हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऑनलाइन तैयारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। ये महाद्वीप अन्य 6 महाद्वीपों से अलग है। क्यों अलग है? तो सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप है कहाँ वर्ल्ड में, तो ये समझना पड़ेगा। तो देखिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब का मैप है। ग्लोब को अगर ग्लोब के बीच से जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये विषुवत रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ हेमस्फेयर और साउथ हेमस्फेयर। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। तो इससे पहले 6 महाद्वीप को हम लोग डिस्कस कर लिए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 6 महाद्वीप ग्लोब में कहाँ पे, इसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारा एशिया है। यहाँ पे यूरोप है, यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, यहीं पे अमेरिका है। इसके बाद यहाँ पे साउथ अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे नीचे साउथ पोल में स्थित है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव पे स्थित कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये अन्य 6 महाद्वीपों से क्यों अलग है? ये इसलिए अलग है क्योंकि इस महाद्वीप में लोग नहीं रहते हैं। लोग नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? तो ये नहीं रहने का कारण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है। सो बहुत ज़्यादा ठंडा रहने के कारण यहाँ पे लोग निवास नहीं कर सकते। 0 डिग्री से नीचे ही यहाँ पे तापमान रहता है, माइनस में तापमान रहता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे चला जाएगा तो वो ठंड से क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो यहाँ इतना ज़्यादा अधिक ठंड है कि यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। और यहाँ मोटी बर्फ की क्या होती है? चादरें होती है। 2-3 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरें अंटार्कटिका महाद्वीप में फैली हुई है, सैकड़ों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर तक। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जीवन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वहाँ का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब न्यूनतम तापमान मतलब सामान्य तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान तो माइनस में चला जाता है। इसलिए वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। तो ये अन्य महाद्वीपों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे लोग निवास बिल्कुल नहीं करते। अब इस महाद्वीप के बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो जब यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं तो इस महाद्वीप को हम लोग निर्जन महाद्वीप कहते हैं। निर्जन कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोग निवास नहीं करते। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप, इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो गतिशील कहने का मतलब है कि गर्मी के दिन में बर्फ पिघलने लगता है और ठंडा के दिन में बर्फ जमा होता है। तो परिवर्तन होने के कारण इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं। और इस महाद्वीप में इतनी मोटी बर्फ की चादरें फैली हुई है करोड़ों किलोमीटर तक। अगर पिघल जाएगा अगर ये बर्फ पिघल जाएगा तो समुद्र तल की जो ऊंचाई है ना वो 200 फीट ऊंची हो जाएगी। समुद्र तल यहाँ पे है अभी फिलहाल। अगर ये बर्फ इतना ज्यादा मोटा चादर फैला हुआ है बर्फ का, अगर ये पिघल गया गलती से तो समुद्र तल 200 फीट बढ़ जाएगा। क्या 200 फीट बढ़ जाएगा, मतलब तबाही आ जाएगा अगर ये पिघल गया। और लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण बहुत सारे दोहन हो रहा है, इस कारण बर्फ पिघल भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहते हैं क्योंकि गर्मी और सर्दी में जो बर्फ होता है वो गर्मी के दिन में पिघलने लगता है, ठंडा के दिन में पूरा बर्फ एक तो जमा ही रहता है, हमेशा के लिए बर्फ जमा ही रहता है, बहुत कम मात्रा में पिघलता है। इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। ये महाद्वीप में सिर्फ एक काम होता है। क्या काम होता है? सिर्फ एक काम। वो काम कौन सा है? वो काम ये काम है, शोध।
इस महाद्वीप में सिर्फ शोध होता है, सभी देश अपने अपने एरिया कब्जा करके रखा है। ठीक है, तो कहने मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप में सब अपने अपने देश शोध संस्थान खोल के बैठा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे बेसिकली शोध संस्थान शोध होते रहता है, तो सभी देशों ने अपने अपने शोध संस्थान खोले हैं, तो इसलिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। यहाँ पे बहुत न्यूनतम तापमान है, तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की न्यूनतम तापमान, वार्षिक तापमान, बहुत सारी जानकारियाँ जुटाई जाती है, और अन्य महाद्वीपों से जब यहाँ सागरें लौटती है और पवनें जाती है, तो उन सारी की जानकारी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, शोध होता है। ठीक है, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। नेक्स्ट है निर्जन महाद्वीप। निर्जन महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लोग बिल्कुल निवास नहीं करते। जो यहाँ शोध संस्थान खोले हुए हैं बस वही शोध वैज्ञानिक ही निवास करते हैं, बहुत ही कम समय के लिए। वैज्ञानिक अपने अलग कपड़ा पहन के, ठीक है, जो ठंडा से बचा सके, तो सिर्फ वैज्ञानिक लोग अपने शोध संस्थान में निवास करते हैं बहुत कम समय के लिए, बाकी यहाँ पे कोई निवास नहीं करता है, इसलिए निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप कहने का अर्थ क्या है कि चारों तरफ मतलब करोड़ों किलोमीटर तक क्या है, बर्फ फैला हुआ, और बर्फ का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, ये तो पता होना चाहिए। तो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि गतिशील महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप। बस श्वेत तो आप समझ सकते हैं, निर्जन महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पे लिखा हुआ बर्फ से ढका, करोड़ों किलोमीटर तक क्या है, बर्फ फैला हुआ है, वो भी कई किलोमीटर मोटी चादर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे लोग बिल्कुल निवास नहीं करते, और यहाँ पे सिर्फ शोध संस्थान ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। तो पहला कौन है, तो पहला एशिया महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप साउथ अमेरिका महाद्वीप, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप मतलब सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये 5वां नंबर में कौन है, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव, इसके केंद्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव क्या है, इसके केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप ये है, मान के चलिए ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, क्या है, साउथ पोल। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बीचों बीच क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के लगभग केंद्र में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो एमंडसन है। कौन है, एमंडसन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो एमंडसन था। कहाँ का निवासी था, तो नॉर्वे का निवासी। कहाँ का निवासी था, नॉर्वे का निवासी। कब पहुंचा, तो 1911 ईस्वी में पहुंचा। तो जब अंटार्कटिका महाद्वीप था तब बहुत सारे वैज्ञानिक खोज के लिए निकले कि ये यहाँ पे जीवन पॉसिबल है या नहीं है, कैसी जलवायु है या कैसा तापमान है, घटता बढ़ता है, ग्रीष्म कब होती है, ठंडी ऋतु कब आती है, 6 महीना या दिन होता है, 6 महीना रात होता है, क्या फंडा। सारे साइंटिस्ट लोग यहाँ पे खोज करने निकले थे। तो किसी ने कोई आधे रास्ते से घूम गया कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, जाते जाते मर जाएंगे, तो वापस के फिर कैसे आएंगे। तो कोई ये एमंडसन महोदय अंटार्कटिका पार करते हुए दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया। तो जब दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया, पहले व्यक्ति कहलाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन नॉर्वे का वैज्ञानिक था। ठीक है, नॉर्वे का निवासी था, 1911 में पहुंचा। नेक्स्ट है भारत से कौन पहुंचा दक्षिणी ध्रुव पर, तो भारत से पहुंचा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही, और प्रथम व्यक्ति, विश्व के प्रथम व्यक्ति दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले नॉर्वे निवासी एमंडसन। कब पहुंचे, तो 1911 ईस्वी में पहुंचे। नेक्स्ट है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन हुए, तो रामचरण जी। कौन हुए, रामचरण जी। कब पहुंचे, 1960 में। तो अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव दो अलग क्वेश्चन बनता है।
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही, और अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन से वे? रामचरण जी, ठीक है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला। तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल्सन। कौन थी? कैरोलिन मिकेल्सन थी। ये भारतीय नहीं थी, यहां भारतीय का बात नहीं किया जा रहा है। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल्सन। नेक्स्ट है भारतीय महिला कौन हुई जो अंटार्कटिका पर पहुंची? उनका नाम था मेहर मूसा। क्या नाम था? मेहर मूसा। तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल्सन कहते कैरोलिन मिकेल्सन। और भारतीय महिला कौन हुई? तो मेहर मूसा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेहर मूसा से, कि भारतीय महिला कौन हुई जो अंटार्कटिका पर सर्वप्रथम पहुंची? मेहर मूसा। नेक्स्ट है भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल कब गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में गया। कब गया? तो 9 जनवरी 1982 को गया। तो डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका पर अभियान चलाया गया। कब चलाया गया? तो 9 जनवरी 1982 को चलाया गया। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं इधर, भारत ने अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र स्थापित कब किया? शोध केंद्र कहने का मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग निवास नहीं करते, यहां पर सिर्फ शोध केंद्र खोले गए। अपने अपने देश के लोग जब जब वहां पहुंचे, जैसे पहला भारतीय दल कब पहुंचा? तो 1982 में पहुंचा। उसके बाद बहुत सारे शोध केंद्र भारत के द्वारा खोले गए। इसके बाद अन्य देश अपने अपने शोध केंद्र खोले हुए। तो बेसिकली यहाँ शोध केंद्र खोला गया है, और शोध केंद्र में जो वैज्ञानिक यहाँ पे शोध करते हैं वही वैज्ञानिक सिर्फ यहाँ पे निवास करते हैं बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भारत ने अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र जब पहुंचा 1982 में, तो 1983 में दक्षिण गंगोत्री के नाम पर पहला शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किया। और ये अभी दक्षिणी गंगोत्री अभी नष्ट हो चुकी है, कि क्या नष्ट हो गया है अभी, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे परीक्षण, यहाँ पे शोध केंद्र नहीं हो रहा दक्षिण गंगोत्री में, पर अंटार्कटिका में भारतीय द्वारा पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम पे खोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है मैत्री 1989 में खोला गया। ये अभी यहाँ पे शोध, मैत्री देखिए यहाँ पे मैत्री यहाँ पे शोध हो रहा है, दक्षिण गंगोत्री में अभी नहीं, नष्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा भारती, यहाँ पे भारती देखिए, भारतीय शोध केंद्र लार्मसन हिल्स में है, यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप के 2011-12 में क्या किया, यहाँ पे शोध केंद्र का परीक्षण स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो भारती पे भी यहाँ पे शोध हो रहा है, भारती यहाँ पे है, ठीक है। मैत्री पे भी परीक्षण हो रहा है, लेकिन दक्षिण गंगोत्री पे शोध नहीं हो रहा, ये अभी नष्ट हो चुका है। ये भारत द्वारा खोले गए शोध संस्थान है। इसके बाद वर्तमान में भारत का 36वां अभियान यहाँ पे कार्यरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में भारत का अंटार्कटिका महाद्वीप में कितनावां शोध संस्थान या कितनावां अभियान चल रहा है, तो 36वां अभियान चल रहा है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन कौन से सागर हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट सागर है, रॉस सागर और वेडल सागर। तो रॉस सागर और वेडल सागर अंटार्कटिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है रॉस सागर को गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि सागर को गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है, तो रॉस सागर को गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है। ये रॉस सागर है कहां, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है पर्वत, यहां पे कौन कौन से पर्वत हैं, तो देखिए ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन। अब अंटार्कटिका माउंटेन अगर क्वेश्चन मिल ही देगा तो आप लगा ही सकते हैं इस महाद्वीप का पर्वत होगा। प्रिंस चार्ल्स पर्वत। नेक्स्ट है एल्सवर्थ पर्वत। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत इस महाद्वीप का क्वीन मोड पर्वत। तो एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो क्वीन मोड पर्वत किस महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनता है कि क्वीन मोड पर्वत अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को
दो बराबर भाग में बांटने वाला पर्वत कौन सा है? तो क्वीन मोड पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है? तो है हमारा क्वीन मोड पर्वत। नेक्स्ट है सर्वोच्च चोटी इस पर्वत का विंसेंट मैसिफ है। कौन है? विंसेंट मैसिफ। जैसे हिमालय पर्वत का, भारत के हिमालय पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसी प्रकार क्वीन मोड पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? विंसेंट मैसिफ। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहां पे बता दिया। नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? इरेबस। क्या नाम है? इरेबस। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप का कौन सा है? तो वो है इरेबस। नेक्स्ट है विश्व में सबसे कम तापमान यहां पे देखा गया है, और अफ्रीका महाद्वीप के लीबिया के अल अजीजिया में सर्वाधिक तापमान 59 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, और यहाँ पे सबसे कम तापमान अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया। तभी तो यहाँ पे लोग निवास नहीं करते, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस नीचे माइनस में तापमान यहाँ पे होता है। और सबसे कम तापमान कहां पे किया गया? वोस्टक। यहाँ पे एक जगह है वोस्टक, यहाँ पे सबसे कम तापमान का आकलन किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है? तो -89 डिग्री सेल्सियस। अगर आप लिखना चाहेंगे तो -89 डिग्री सेल्सियस वोस्टक, अंटार्कटिका महाद्वीप के एक वोस्टक जगह में, वोस्टक शोध संस्थान है रूस का। ठीक है, तो वोस्टक में देखा गया है -89 डिग्री सेल्सियस। और सर्वाधिक उच्चतम तापमान लीबिया के अल अजीजिया में 59 डिग्री सेल्सियस। वहां पे 59 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे जाएंगे तो झुलस के मर जाएंगे। अगर यहां पहुंच गए तो 30 सेकंड में बर्फ बन के मर जाएंगे। तो दोनों जगह क्या है? खतरा है। तो यहां पे अगर गलती से चले गए तो आप सोच सकते हैं माइनस में। वैसे हम लोग झारखंड, बिहार, यूपी के लोग गर्मी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ठंडा बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग का अगर 5 डिग्री सेल्सियस आ गया तो हम लोग का हालत खराब हो जाता है। यहाँ पे तो माइनस में है, और 0 डिग्री सेल्सियस से हमेशा नीचे ही तापमान अंटार्कटिका महाद्वीप में रहता है। अब नेक्स्ट है क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस सागर को कहा जाता है? तो रॉस सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित समुद्र किसको कहा जाता है? तो रॉस सागर। सागर का मतलब समुद्री होता है। ठीक है, एक और क्या होता है? जैसे आप लोग अगर किसी बीच में गए होंगे नहाने, तो एक स्थल पथ से होकर आप बीच में प्रवेश करते हैं। बीच मतलब किनारा, समुद्र का किनारा। ठीक है, अगर आप नहाने गए होंगे तो एक और स्थल से प्रवेश करते हैं, कि पानी से प्रवेश करते हैं। स्थल से प्रवेश करते तो वो क्या कहलाता है? बीच कहलाता है। तो वो सागर हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा सागर? रॉस सागर। और ये रॉस सागर कहां पे है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ यहाँ पे नॉर्मल डायग्राम है। दक्षिणी ध्रुव इसके केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में क्या है? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक है, इसके इधर वेडल सागर है, सबसे ऊपर अटलांटिक महासागर है। अगर इसका वेस्ट देखेंगे, परंतु नीचे है इसके, यहां पे हमारा है। अगर ये ग्लोब बनाएंगे, ये 0 डिग्री यहां पे है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अगर इस साइड में देखा जाए तो ये तो हमारा साउथ है, ये तो साउथ ही होगा पूरा। लेकिन अगर बेसिकली इसके नॉर्थ में देखा जाए तो अटलांटिक महासागर, वेस्ट में देखा जाए प्रशांत महासागर, ईस्ट में देखेंगे तो बहुत सारे शोध संस्थान है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ शोध संस्थान लिखे हुए हैं। मैत्री हमारे भारत का शोध संस्थान, दक्षिण गंगोत्री भारत का, लेकिन अभी नष्ट हो चुका है। भारतीय में अभी कार्य शोध संस्थान शोध चल रहा है, मतलब शोध का कार्य चल रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। अब लिटिल अमेरिका, अमेरिका के शोध संस्थान का नाम क्या है? लिटिल अमेरिका 1, 2, लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4, 5। बहुत सारे शोध संस्थान किसका है? अमेरिका का। कहां पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो सभी देश अपने शोध संस्थान यहाँ पे खोले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट शोध संस्थान, और ये किसके है? स्थानीय लिए देश लिखना चाहिए, किस देश का है। ठीक है, तो हेली शोध संस्थान यूके का है, वोस्टक शोध संस्थान रूस का है, केसी और डेविस शोध संस्थान ऑस्ट्रेलिया का है, और लिटिल अमेरिका अमेरिका का है, और मैत्री और भारती भारत का है। ठीक है, और बहुत सारे देशों के शोध संस्थान है। तो कुछ इंपोर्टेंट शोध संस्थान जो एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेली यूके का है,
वोस्टॉक रूस का है, केसी और डेविस ऑस्ट्रेलिया का है। सबसे न्यूनतम तापमान वोस्टॉक में देखा गया -89 डिग्री सेल्सियस। इसके दो इंपॉर्टेंट सागर रॉस सागर और वेडल सागर। इसके एक पर्वत का नाम है क्वीन मोड पर्वत, जो अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है। और क्वीन मोड पर्वत का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो सर्वोच्च चोटी का नाम है विंसन मैसिव। ठीक है, तो ये हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से याद करना है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिरोही। इसके बाद पर्वत का नाम याद रखना है। कौन सा पर्वत? क्वीन मोड पर्वत। और यहां पे आपको याद रखना है रॉस सागर और वेडल सागर। बस आपको इतने ही चीजें को याद रखना है, बस आपका एग्जाम के लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।